नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ा जाएगा। साथियों, 1 सितंबर यानी कि आज से सितंबर माह शुरू हो गया। सितंबर माह के बारे में आप याद रख रखिएगा। हमारे देश में हर साल सितंबर महीना पोषण महीना मनाया जाता है। सितंबर माह पोषण माह होता है। आइए आज का करंट अफेयर पढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के द्वारा दरुमा गुड़िया प्रतिमा प्रदान किया गया? दरुमा गुड़िया प्रतिमा जापान देश का एक मंदिर का प्रतिमा है साथियों। इसको प्रदान किया गया हमारे मोदी जी को। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जापान देश की यात्रा पर हैं, वहां उनको एक प्रतिमा प्रदान किया गया, दरुमा गुड़िया। याद रख रहिएगा, दरुमा गुड़िया प्रतिमा प्रदान किया गया जापान का। मोदी जी अभी जापान की यात्रा पर रहे, जिसमें 29 अगस्त की तारीख को उनको दरुमा मंदिर जो जापान के ताकासाकी में है, जापान के ताकासाकी मंदिर का दरुमा प्रतिमा, वहां के जो मुख्य पुजारी हैं, नाम है उनका सेइसे हिरोसे, सेइसो हिरोसे ने उन्हें प्रदान किया है। यह प्रतिमा किस चीज का प्रतीक है? इस प्रतिमा के बारे में थोड़ा ध्यान रख रहिएगा। यह प्रतिमा धैर्य और सौभाग्य का प्रतीक है। धैर्य और सौभाग्य का प्रतीक है दरुमा गुड़िया प्रतिमा, दरुमा मंदिर का है। क्यों यह प्रसिद्ध है देखिएगा। दरुमा कांचीपुरम यानी कि तमिलनाडु का एक शहर, वहां के बौद्ध भिक्षु थे, प्राचीन काल के बौद्ध भिक्षु थे दरुमा। उन्हीं की प्रतिमा और उन्हीं के सम्मान में स्थापित यह मंदिर है। तो उन्हीं की प्रतिमा को प्रदान किया गया। किसने प्रदान किया अगर पूछेगा तो वहां मंदिर के मुख्य पुजारी सेइसो हिरोसे। पूछ देगा कि दरुमा मंदिर है कहाँ, तो जापान के ताकासाकी में है। दूसरा करंट अफेयर है, भारत के पते को डिजिटल पहचान देने के लिए मैप माई इंडिया ने किसके साथ समझौता किया? उत्तर हो जाएगा डाक विभाग। डाक विभाग और मैप माई इंडिया दोनों में एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है, समझौता हुआ है। किस लिए? तो हमारे भारत के हर एक घर का, हर एक मकान का एक डिजिटल पहचान पत्र होगा साथियों। डिजिटल पहचान होगा किसी भी पते पर। जैसे अभी पिन कोड होता है, पिन कोड के माध्यम से शहर में तो पहुंच जाता है कोई भी चीज, लेकिन बाकी अगर किसी व्यक्ति के निजी पते पर जाना होता है तो फिर पूछ करके जाया जाता है। यहाँ क्या होगा, सैटेलाइट और जीपीएस की मदद से एक डिजिटल आईडी क्रिएट किया जाएगा हर घर का, हर मकान का, हर पते का। कौन करेगा? तो मैप माई इंडिया और डाक विभाग मिल करके करेंगे। थोड़ा डिटेल देखिएगा क्या है। भारत के हर पते को डिजिटल बनाने के लिए जियो कोड लाया जाएगा। जियो कोड, जियो मतलब ज्योग्राफी वाला साथी कोड, जियो कोड लाया जाएगा। किसके द्वारा? डाक विभाग और मैप माई इंडिया के द्वारा। तीसरा करंट अफेयर है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन खेल में 79 किलोग्राम वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अहमदाबाद में हो रहे राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन खेल में किसने? तो अजय बाबू बल्लूरी। अजय बाबू ने जीता है 79 किलोग्राम में गोल्ड मेडल। और उसी टूर्नामेंट में साथी हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मीराबाई चानू ने भी 48 किलोग्राम वर्ग भार में स्वर्ण पदक जीता है। क्या है यह देखिएगा डिटेल। हमारे भारत के गुजरात के अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन खेल हो रहा है। वहां पर अजय बाबू बल्लूरी ने 79 किलोग्राम के जो है इस कैटेगरी में उन्होंने 335 किलोग्राम का वजन उठा करके गोल्ड मेडल जीत लिया है। वो कहाँ रहा है? तो अहमदाबाद में हो रहा है। इसी में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग भार में भी स्वर्ण पदक जीता। दोनों लोग का नाम इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न है, विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में शीर्ष राज्य कौन रहा? उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य साथियों एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स आया स्टेट का, उसमें शीर्ष स्थान पर रहा है महाराष्ट्र राज्य। अगर पूछे कौन जारी किया है, तो विद्युत मंत्रालय ने जारी किया है। छठा संस्करण है, सिक्स्थ संस्करण है, 66 इसमें इंडिकेटर है। संकेतक इसमें कितने थे? तो 66 संकेतक थे। अच्छा, कितने राज्यों का आया है? तो 36 राज्यों का आया है, जिसमें 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। इन सभी राज्यों का आया है। इसमें प्रथम कौन सा रहा राज्य? तो महाराष्ट्र राज्य फर्स्ट पे रहा। सेकेंड रहा आंध्र प्रदेश, थर्ड रहा असम और फोर्थ स्थान पर रहा त्रिपुरा। याद रख रहेगा, कम से कम 3 तो आप याद रख रहेंगे। स्टेट एनर्जी इफिशियंसी इंडेक्स 2024 विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी हुआ। महाराष्ट्र प्रथम पर, आंध्र प्रदेश द्वितीय पर, असम तृतीय पर और त्रिपुरा चतुर्थ पर। कौवा संस्करण, छठा संस्करण। संकेतक कितने? 66। कुल कितने राज्यों में हुआ? तो 36 में, 36 राज्यों में हुआ। टोटल राज्यों में जितने हमारे भारत में राज्य हैं सभी राज्यों में हुआ। उत्तर यहाँ पर देख लीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चौथा का ए।
पांचवा प्रश्न पूछा गया, टीसीएस ने एआई इकाई की शुरुआत की, जिसका प्रमुख नियुक्त किया है। उत्तर हो जाएगा अमित कपूर को। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना एक नया यूनिट शुरू किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एआई इकाई शुरू किया है, जिसका हेड नियुक्त किया है अमित कपूर को, अमित कपूर जी को। बाकी ऑप्शन में सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बनाए गए हैं, और एस कृष्णा जम्मू एंड कश्मीर बैंक के साथियों अध्यक्ष बनाए गए, चेयरमैन बनाए गए जम्मू कश्मीर बैंक के। और दिनेश के पटनायक अभी कनाडा में हाई कमिश्नर बनाए गए, कनाडा के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। छठा प्रश्न है, महिलाओं को नौकरियों के लिए महिला रोजगार योजना की मंजूरी किस राज्य में दी। तो किस राज्य में चुनाव होने वाला है, बिहार राज्य में। तो बिहार राज्य ने अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जो बहुत ज्यादा महिलाओं का सम्मान करते हैं, इन्होंने महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दिया है, जिसमें 10,000 रुपए प्रत्येक माह हर परिवार की कम से कम एक महिला को मिलेगा। रोजगार मिलेगा कितने का, 10,000 रुपए मासिक का। और कितने महिलाओं को मिलेगा, तो प्रत्येक परिवार की एक महिला को, हर परिवार की कम से कम एक महिला को रोजगार मिलेगा, जिसकी सैलरी 10,000 रुपए महीने रहेगी। इस राज्य में, तो बिहार राज्य में। उत्तर देखिएगा बी। सातवां करंट अफेयर है, प्रसिद्ध फसल पर्व नुआखाई का आयोजन प्रत्येक वर्ष किस राज्य में किया जाता है। उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में जब फसल की बुआई होती है, उस दौरान नुआखाई महोत्सव होता है, मनाया जाता है। नुआखाई दो शब्दों से मिलकर बना है, नुआ, नुआ और खाई, याद रखिएगा। नुआ और खाई दो शब्दों से मिलकर बना है। नुआ का मतलब होता है नया, नुआ का मतलब होता है नया, और खाई का मतलब होता है भोजन। शाब्दिक अर्थ इसका हुआ नया भोजन, लेकिन इसका व्यापक अर्थ होगा कि नया धान, नया धान का सेवन करना, नया धान का सेवन करना नुआखाई का व्यापक अर्थ होता है। धान का फसल जो उगता है नया, उसी के लिए उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है हर साल। आठवां प्रश्न है, 22 अगस्त 2025 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना था। 22 अगस्त के डेट को आरबीआई ने एक आंकड़ा जारी किया, 690.72 अरब डॉलर हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार था। किसने जारी किया, आरबीआई ने। आरबीआई ने कहा 4.38 अरब डॉलर का गिरावट हुआ, 4.38 अरब डॉलर का गिरावट दर्ज किया गया विदेशी मुद्रा भंडार में। कितना है, ये डेट याद रखिएगा, 22 अगस्त 2025 को 690.72 अरब डॉलर हमारे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है। उत्तर यहाँ चेक कर लीजिएगा, उत्तर हो जाएगा 8 का ए। नौवां प्रश्न है, किस कंपनी ने गुजरात के जामनगर और कच्छ को स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की घोषणा की। उत्तर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साथियों अभी अनाउंस किया है कि गुजरात में जामनगर शहर और कच्छ शहर में क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन का ग्लोबल सेंटर बनाया जाएगा, ग्लोबल हब बनाया जाएगा। जामनगर में धीरूभाई अंबानी के नाम पर एक सेंटर स्थापित होगा, और कच्छ में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित होगा, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट होगा। कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, जो सिंगापुर में वर्तमान में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, इससे 3 गुना बड़ा सोलर प्लांट कच्छ में बनाया जाएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा कि वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा सोलर प्लांट राजस्थान में है, राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर प्लांट है भारत का, उससे भी बड़ा और सिंगापुर से भी 3 गुना बड़ा कच्छ में बनेगा सोलर प्लांट। और जामनगर में सेंटर बनेगा धीरूभाई अंबानी के नाम पर। यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होगा और बैटरी का निर्माण किया जाएगा। 10वां प्रश्न है, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। उत्तर होगा 30 अगस्त। 30 अगस्त को हमारे देश में लघु उद्योग दिवस, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस हर साल मनाया जाता है। 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। हुआ क्या था, याद रखिएगा, एक नीतिगत पैकेज था, नीतिगत पैकेज। इस नीतिगत पैकेज की घोषणा की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा सन 2000 ईस्वी में इसी दिन। इसीलिए उसके अगले साल 2001 में राष्ट्रीय लघु दिवस मनाने की घोषणा की जाती है, यानी कि शुरुआत इस दिवस की हो गई 2001 से। ये बात याद रखेंगे। अब इसके डेवलपमेंट के लिए, लघु उद्योगों के डेवलपमेंट के लिए सन 2007 में एमएसएमई मंत्रालय का गठन हमारे देश में हो जाता है।
MSME मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का गठन कब हुआ था? 2007 में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का मंत्रालय कब गठित हुआ? 2007 में, याद रखिएगा। 11वां और अंतिम करंट अफेयर है, सार्वजनिक उपक्रमों को स्कोप एमिनेंस पुरस्कार 2022-23 किसने प्रदान किया? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने ये सार्वजनिक उपक्रम जो हैं, जिनको पब्लिक सेक्टर यूनिट अंग्रेजी में कहा जाता है, उनको स्कोप एमिनेंस पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया है। तो साथियों, ये था 11 महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज का। तो कैसा लगा आज का वीडियो? फीडबैक जरूर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार विजिट करिए। हिंदी और जीएस का भी वीडियो अपलोड है अपने चैनल पे। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।